हेलो दोस्तों। एक्सेल की एक और अमेजिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको हम लोग एक्सेल में किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ डाटा को मेंटेन एक्सेल में किया है। उस डाटा को आप भी अपने एक्सेल या किसी भी सिस्टम में किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, एज, एडमिट कार्ड, वार्ड, डिस्चार्ज, टोटल डेज, वार्ड चार्ज, डॉक्टर फीस, टोटल अमाउंट, जो भी हॉस्पिटल में ए टू जेड जो भी वर्क होता है उसको हम लोग किस तरीके से अपने एक्सेल में डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो गाइस, अगर अभी आप तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मुझे यहाँ पे पेशेंट की आईडी ले लेना है। मैंने पेशेंट की आईडी ले ली है। उसके बाद हम लोग दूसरे इस पे जाएंगे और इसका मुझे नाम ले लेना है पेशेंट का। मैंने नेम भी ले लिया है। अब इसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ से, ताकि बिल्कुल भी इधर उधर नाम ना आए। फिर इसकी एज लेना है, जितनी भी इसकी एज है। एज लेने के बाद उसका एडमिट डेट करना है मुझे यहाँ पे। एडमिट डेट वो उसको बोलते हैं जिस डेट को वो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, ठीक है। उसको मुझे यहाँ पे एडमिट डेट लेना है। फिर एडमिट डेट के बाद मुझे वार्ड ले लेना है। वार्ड क्या होता है, वार्ड मैं आपको बताना चाहूँगा। वार्ड हम उसको कहते हैं, जैसा कि कोई मरीज है, उसको कुछ स्पेशल दिखाना है या आईसीयू में दिखाना है या आईसीसीयू में दिखाना है या जनरल में दिखाना है, तो इसको ही गाइस हम लोग वार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वार्ड के बाद मुझे यहाँ पे लेना है डिस्चार्ज डेट। डिस्चार्ज डेट डिस्चार्ज डेट हम लोग किसको बोलेंगे, 1 सेकेंड। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्चार्ज डेट ले लेंगे गाइस, ठीक है। डिस्चार्ज डेट के बाद इसको भी हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। डिस्चार्ज डेट के बाद यहाँ पे मुझे टोटल डेज निकालना पड़ेगा। टोटल डेज। टोटल डेज यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो भी है उसमें टोटल दिन कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे टोटल डेज के पर्पज से ले लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। टोटल डेज के बाद मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा वार्ड चार्ज। वार्ड वार्ड चार्ज क्या हो, मैंने अभी जिस टॉपिक बात की तो उसी को हम लोग वार्ड चार्ज बोलते हैं। जैसे कि कितना, जैसे कि उसमें जितने हिसाब से उसमें दिखाना है मरीज को, जैसे उसमें जनरल में दिखाया है, आईसीयू में दिखाया है या आईसीसीयू में दिखाया है, स्पेशल में दिखाया है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर उसका चार्ज लेगा, तो उसको हम लोग वार्ड चार्ज बोलते हैं, ओके। तो वार्ड चार्ज के बाद डॉक्टर की फीस देना पड़ेगा यहाँ पे। डॉक्टर की फीस, ओके। डॉक्टर की फीस के बाद गैस इसको भी हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और थोड़ा स्क्रीन को हम लोग जूम कर दें, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी इसको सही देखे। इसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट कर लें, ठीक है। इसको डॉक्टर को हम लोग थोड़ा सही कर देंगे। DOCT होगा डॉक्टर फीस, ओके। तो डॉक्टर फीस के बाद गैस मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हमारा बनता है, टोटल अमाउंट। इस तरीके से मैंने ये सारा कर लिया। उसके बाद गैस दोनों हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी मर्ज का ऑप्शन दिया, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। और मर्ज करने के बाद यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है उसका हम लोग यहाँ पे नाम लिख लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया पेशेंट बिलिंग डाटा ऑफ RS हॉस्पिटल, ठीक, ओके। इसको मैंने लिखने के बाद इस तरीके से हम इसको थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर देंगे। अब जो भी आपको जैसे कि फॉन्ट वगैरह लगाना, जैसे मुझे मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, और जो भी फॉन्ट आपको लगाना है वो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से लगा सकते हो। और इसका जो भी कलर है, कलर मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया। यहाँ मेरे कलर को मैंने साइज यहाँ पे वाइट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया। और इसको मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने बॉर्डर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बॉर्डर लगाने के बाद सबसे मैं पहले मुझे यहाँ पे पेशेंट की आईडी लेना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसकी आईडी ले लेता हूँ, RS 101, ठीक है। अब उसका जो भी नाम है, नाम हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेंगे। जैसे उसका नाम मैंने ले लिया राघव। राघव, ओके।
और यहाँ पर ठीक है। उसके बाद फिर एज ले लेते हैं, जो भी उसकी एज है, जैसे कि एज उसकी 19 ईयर्स है तो हम लोग एज ले ली। एज के बाद हम लोग उसकी बात करेंगे एडमिट डेट, जिस डेट को वो मरीज एडमिट हुआ था। तो मैं एडमिट हुआ था 12 तारीख 03/2022। ठीक है, वार्ड क्या है, अब जैसे उसको किस कैटेगरी में उसमें दिखाना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया जनरल, नॉर्मल तरीके से तो अपना चेकअप करवाने आया तो उसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे जनरल। फिर डिस्चार्ज डेट, जिस डेट को डिस्चार्ज हुआ था, जब तक दवा चलती रही तब तक सही रहा, उसके बाद जिस डेट को वो डिस्चार्ज हुआ था उसको मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब जैसे डिस्चार्ज डेट में मैं ले लेता हूँ 19 ओके। फिर मैंने टोटल डेट, अब टोटल डेट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इक्वल लगाएंगे। तो इक्वल डेट के बाद जो डिस्चार्ज है उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा एडमिट डेट को। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद हम ये आ जाएगा, हाँ 70 डेज निकल आए। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे वार्ड चार्ज देना पड़ेगा। अब जैसे कि वार्ड चार्ज के जैसे उसमें जनरल में दिखाया है, तो जनरल की फीस मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 500 रुपीज़ है। ओके, अब डॉक्टर की फीस क्या है, डॉक्टर की फीस में एग्जाम्पल मान लूँ 800 रुपये है। अब फिर बच्चा मुझे टोटल अमाउंट, ये गाय एक्स्ट्रा स्लैब्स हो गया, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो मैं नो बॉर्डर करता हूँ। ओके, यहाँ पे ठीक है, फिर मुझे टोटल अमाउंट लेना पड़ेगा। टोटल अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। अब इक्वल जो भी यहाँ पे टोटल डेज है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और मुझे यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, वॉर्ड चार्ज से। ठीक है, वॉर्ड चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, और मुझे यहाँ पे किससे प्लस करना पड़ेगा, डॉक्टर की फीस। ठीक है, अब जिस तरीके से हम लोग एंटर करेंगे तो अपना जो भी टोटल अमाउंट है इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। अब फिर हम दूसरी बात कर रहे हैं, अब जैसे दूसरा उसका मरीज है, उसने लिया हमने RS102। ठीक है, अब जैसे उसका मरीज का नाम क्या है, मरीज का नाम एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे दे रहे हैं मुकेश। मुकेश ठीक है, अब उसकी मुकेश की एज कितनी है, एग्जाम्पल में एज यहाँ पे 19 ईयर्स नहीं 17 ईयर्स उसकी एज ले लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे किस डेट को वो एडमिट हुआ तो मुझे डेट लेना है, जैसे 15/03 ये। ठीक है, फिर उसको किस वार्ड में भर्ती कराया गया था, अब जैसे वार्ड की मैं डेट ले लेता हूँ यहाँ पे, उसको स्पेशल कैटेगरी में उसमें दिखाया अपने स्पेस है। ठीक है, अब उसकी डिस्चार्ज डेट क्या, डिस्चार्ज डेट मान लेता हूँ यहाँ पे 25/0/2022। ओके, फिर उसके बाद टोटल डेज, टोटल डेज कितने हुए तो हम लोग उसके लिए हमने बताया था, मैंने इक्वल लगाएंगे। इक्वल के बाद डिस्चार्ज डेट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे गाइस एडमिट डेट को, और हम लोग क्या कर देंगे एंटर। तो 10 दिन तक वो भर्ती रहा हॉस्पिटल में। फिर बाहर चार्ज के अब स्पेशल कैटेगरी में दिखाना चाहा तो स्पेशल के 900 रुपये उसमें डॉक्टर की फीस है। ठीक है, अब डॉक्टर की फीस की बात कर रहे, अब वो हम यहाँ पे मान लेंगे 1200 रुपये है। ठीक है, अब ये टोटल अमाउंट किस तरीके से निकालना है वो तो मैंने अभी आपको बताया था, हम लोग यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, टोटल डेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वार्ड चार्ज से। वार्ड चार्ज से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, और प्लस के बाद डॉक्टर की जो भी फीस है उसको हम लोग यहाँ से करने के बाद क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से ये सारा डाटा निकल कर मेरा तैयार हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने इस तरीके का कुछ डाटा को मेंटेन कर रखा है हॉस्पिटल में। तो गाइस इसको तो आप लोगों को और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, तो इसके लिए आप लोगों को टोटल को अमाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ठीक है, और यहाँ पे जाना पड़ेगा और आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपये में। तो हम लोग इस पे रुपये का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देंगे इसके लिए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी सही दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ जैसे कि डे है, ठीक है, टोटल डेज इसको मुझे डे में शो करना है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको हम लोग क्लिक करेंगे इस पर। ठीक है, और क्लिक करने के बाद जो कस्टम है हम लोग कस्टम पे जाएंगे, और यहाँ पे जनरल है जनरल को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले गाइस हम लोगों को हैशटैग देना है, और डबल इन्वर्टेड आप लोगों को यहाँ पे कॉमा लेना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको लिखना है डेज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ेगा, और हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो ये सारा डाटा है जो अपने हॉस्पिटल्स में डेज में कन्वर्ट करके आ जाएगा। और इसको और भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो इसमें हम लोग जो भी आप लोग जैसे कलर में इसको यहाँ से इस तरीके से इसमें कलर ले लिया, और मैंने इस डेट को भी गैस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस तरीके का डाटा आपके सामने जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने इस तरीके से डाटा को मेंटेन कर लिया है। अब इस डाटा को आपको थोड़ा और अट्रैक्टिव में करना है, तो गाइस जैसे टोटल अमाउंट है इसको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस तरीके से इसमें
आर का सिंबल लगाना चाहूँ रुपीज़ का, तो मैंने यहाँ पे आर का सिंबल लगा दिया। अब मुझे डेट है, डे को भी डेज में ही कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे स्क्रीन, आप लोग देखते हैं फॉर्मेट सेल इस पे जाएंगे और कस्टम पे जाएंगे, और जनरल है इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे हैज़, हैज़ के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को लगाना और आपको लिखना है डेज, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना, और क्या कर देंगे आप लोग एंटर कर देंगे, तो आपका जो भी डेज है इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट निकल जाएगा। और इसको थोड़ा और डिज़ाइन में चाहिए तो आप लोग यहाँ से जो भी आपको कलर वगैरह करना है वो इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि इसको भी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको भी गाइस इस तरीके से कलर कर लिया, और मैंने यहाँ पे वर्ड चार्ज प्लस टोटल डेज को सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे इस तरीके से ये कलर कर दिया, और दो बचे। अब जैसे टोटल अमाउंट डॉक्टर की फीस, इससे मैंने यहाँ पे किया गया, तो उसके बाद मैंने ये कलर ले लिया, और मैंने इसका टेस्ट कलर क्या कर दिया, वाइट कर दिया। तो इस तरीके का आई होप आपको वीडियो समझ में आई गई होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो